वेलकम बैक फ्रेंड। इन्वेस्टोलॉजी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम मिड कैप कैटेगरी के निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप भी निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में तो इस फंड का जो टोटल एयूएम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड का टोटल एयूएम 27,000 से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और इस फंड का जो एयूएम है अभी लगभग 28,000 करोड़ को टच करने वाला है। इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टर ने कितना ज़्यादा भरोसा इस फंड पर दिखाया है। वही अगर हम इस फंड के लॉन्च डेट की बात करें तो ये फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। और इस फंड का अगर हम फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर केंजल देसाई, रुपेश पटेल और संजय जोशी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। वही अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये फंड अपने इन्वेस्टर से टोटली 0.81% का एक्सपेंस रेशियो अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। अगर हम कैटेगरी एवरेज के हिसाब से देखें तो इस फंड का जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये इस फंड के अगर परफॉर्मेंस की हम बात करें तो ये जो एक्सपेंस रेशियो है ये फिलहाल कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। वही अगर हम इस फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप इस निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई अमाउंट को 30 डेज से पहले अगर सेल कर देते हैं तो आपको 1% का टोटल एग्जिट लोड यहाँ पर अप्लीकेबल होगा। और अगर आप एक महीने बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से रिडीम करते तो यहाँ पर कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। वही अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो अलोकेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इस फंड के असेट अलोकेशन की बात करें तो ये फंड अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 98.73% जो अलोकेशन है वो इक्विटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। और वही अगर हम डेट की बात करें तो ये फंड सिर्फ अपने टोटल एयूएम का 0.01% डेप्ट में इन्वेस्ट करता है और बाकी जो पोर्शन है वो ये फंड कैश में होल्डिंग करके चल रहा है। वही अगर हम इस फंड के सेक्टर अलोकेशन की बात करें तो ये इस फंड ने सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में अपने फंड का टोटल 20% अलोकेशन यहाँ पे लेके रखा है। वही अगर हम इस फंड के अगर देखें तो सर्विसेज सेक्टर में भी इस फंड ने अपने टोटल एयूएम का लगभग 14% से ऊपर अलोकेशन अपने पोर्टफोलियो का सर्विसेज सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया है। वही इस फंड ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अपने टोटल एयूएम का लगभग 12% के आसपास एक्सपोजर यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। वही इसके पोर्टफोलियो में आपको हेल्थ केयर सेक्टर में भी इस फंड ने अपनी इन्वेस्टमेंट के टोटल 11% एक्सपोजर हेल्थ केयर सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया है। और वही अगर कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी इस फंड ने अपनी इन्वेस्टमेंट का टोटल 9% से ज़्यादा एक्सपोजर कैपिटल गुड्स में भी इन्वेस्ट करके रखा है। और अदर्स की बात करें तो अदर सेक्टर में भी इस फंड ने अपने इन्वेस्टमेंट का टोटल 34% से ऊपर का एक्सपोजर अदर सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। वही अगर हम इस फंड के मार्केट कैप अलोकेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो ये फंड अपने टोटल एयूएम का ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोजर है वो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड ने टोटल 73.76% जो इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप कंपनीज में किया है। वही अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फंड अपने टोटल एयूएम का 15% से ज़्यादा जो अलोकेशन है वो लार्ज कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करके चल रहा है। और ये फंड अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 6.87% जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप कंपनीज में भी करके चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो ये फंड अपने पूरे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन आपको इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
वही अगर हम इसके रिस्क एंड रिटर्न्स पैरामीटर्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इस फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो किसी भी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताता है कि ये फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। ये जितना कम हो उतना ही एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में ये फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रिस्की यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इस फंड के बीटा की बात करें तो किसी भी फंड का बीटा ये बताता है कि ये फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। बीटा जितना 1 से कम हो उतना ही एक फंड के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर आप इस फंड के बीटा को अगर अभी इसके कैटेगरी एवरेज के साथ कंपेयर करें तो इसका बीटा भी आपको थोड़ा सा हायर साइड आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब इस फंड का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। वही अगर हम इस फंड के शार्प रेशियो की बात करें तो किसी भी फंड का शार्प रेशियो ये बताता है कि ये फंड जितना रिस्क ले रहा है उसके मुकाबले कितना अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो अगर हम इसके शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो के मामले में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज के हिसाब से अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब ये फंड अपने इन्वेस्टर को बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकाल के दे रहा है। वही अगर हम इस फंड के टेन्योर रेशियो और जेंसिक अल्फा की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले जो इसका टेन्योर रेशियो और जेंसिक अल्फा है वो भी यहाँ पर ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ये फंड अपने इन्वेस्टर को बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकाल कर दे रहा है। वही अगर हम इस फंड के स्टॉक और होल्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक का अलोकेशन इसके पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलेगा। और ये फंड जो है इस फंड में आपको टोटली वैल्यू और ग्रोथ दोनों टाइप की इन्वेस्टमेंट आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी। ये इस फंड का ज़्यादातर अलोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड अभी फिलहाल पावर फिन कॉरपोरेशन लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, फॉर्च्यून के हेल्थ केयर, वोल्टस और प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट, द फेडरल बैंक्स एंड द प्रेसिस्टेंट सिस्टम एंड एनटीपीसी एंड वरुण बेवरेजेज जैसी कंपनीज में अपना फिलहाल इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। लेकिन इस फंड की एक बात सबसे अच्छी यहाँ पर आपको ये देखनी पड़ेगी कि ये कि एक पर्टिकुलर स्टॉक पे ये अपना ज़्यादा भरोसा करके नहीं चल रहा है। इसके फंड में आपको जितने भी स्टॉक मिलेंगे तो उसमें ये एवरेज जो एक्सपोजर है वो लेके चल रहा है। तो ये इस फंड में आपको पोर्टफोलियो में आपको अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर हम इस फंड के वन टाइम रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इस फंड में आपने 10,000 रुपये का वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता तो इस फंड ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर का जो 10,000 रुपये वो बढ़ाकर 16,000 से ऊपर कर दिया है और अपने इन्वेस्टर को टोटल 1 साल में 60.20% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। वही अगर हम दो साल की और 3 साल की बात करें तो 2 और 3 सालों में भी इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को शानदार 46.57% और 31.49% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। वही अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न की अगर बात करें तो 5 साल में अगर इस फंड ने आपके 10,000 के वन टाइम इन्वेस्टमेंट को 3 गुना से भी ज़्यादा यानी कि 10,000 की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 36,000 से ऊपर कर दिया है। और वही अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो 3-5 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को लगभग 29.69% से शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। वही अगर हम इस फंड के 10 साल के रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 साल में इस फंड ने अपनी इन्वेस्टर को शानदार 20.61% का शानदार रिटर्न अपनी इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। और वही अगर हम इस फंड के सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने सिंस इंसेप्शन अपने इन्वेस्टर को टोटली 20.40% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न डिलीवर्ड किया है। और अगर आप आपने इस फंड में सिंस जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अगर सिर्फ 10,000 रुपये का वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आपने इस फंड ने किया होता तो इस फंड ने जो आपके 10,000 रुपये वो बढ़ाकर लगभग 8 गुना से भी ज़्यादा यानी कि 10,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर इस फंड ने 84,000 से भी ऊपर का एक्सपोजर आपको क्रिएट करके दिया है। तो आप देख सकते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में कितना शानदार परफॉर्मेंस ये फंड करके चल रहा है। वही अगर हम इस फंड के SIP रिटर्न की बात करें
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को लगभग 32.05% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न डिलीवर्ड किया है। वही अगर 2 साल की हम बात करें तो 2 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को शानदार 59.34% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न निकाल के दिया है। अगर इस फंड में आपने एक साल से अगर ऐसा 1,000 रुपये की SIP अगर स्टार्ट की होती तो इस फंड ने एक साल में आपका जो SIP अमाउंट है वो 12,000 से बढ़ाकर 15,000 से ऊपर कर दिया है, और 2 साल में इस फंड ने आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 24,000 से बढ़ाकर 38,000 के ऊपर आपको ये अलोकेशन इसमें कर दिया है। वही अगर हम इस फंड के 3 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 3 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को टोटल 74% का शानदार एब्सोल्यूट रिटर्न्स और 39.5% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न निकाल के दिया है। और अगर इस फंड के अगर आपने इस फंड में 1,000 रुपये की SIP अगर स्टार्ट की होती तो इस फंड ने आपका टोटल जो 36,000 रुपये है वो बढ़ाकर लगभग दुगना यानी कि लगभग 62,000 के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट इस फंड ने आपका कर दिया है। वही अगर हम इस फंड के 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 5 साल में शानदार अपने इन्वेस्टर को 36.61% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। और अगर इस फंड के अगर हम 10 साल के रिटर्न की बात करें तो 10 साल में भी इस फंड ने शानदार अपने इन्वेस्टर को 23% से ऊपर का शानदार एनुअलाइज रिटर्न निकाल के दिया है। अगर आपने इस फंड में सिर्फ 1,000 की SIP अगर इस फंड में आपने स्टार्ट की होती तो 5 साल में इस फंड ने आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 से बढ़ाकर लगभग 2.5 गुना यानी कि 1,46,000 रुपये से ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट इसने बढ़ा दिया है। वही अगर हम इसमें 10 साल की बात करें तो 10 साल से अगर किसी इन्वेस्टर ने इसमें सिर्फ 1,000 रुपये की अगर SIP स्टार्ट की होती तो इस फंड ने उसके लगभग 1,20,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाकर लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा यानी 4,25,000 से ऊपर का भी आपके लिए जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पर क्रिएट करके दिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग सारे होराइजन में इस फंड ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए अपने इन्वेस्टर को धमाकेदार रिटर्न डिलीवर्ड कर दिया है। वही अगर हम इस फंड के रिटर्न्स को अगर इसके बेंचमार्क के रिटर्न के साथ कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लगातार ये फंड सारे होराइजन में अपने कैटेगरी एवरेज और अपने निफ्टी मिड कैप 150 TRI बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करता हुआ ये फंड आपको नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का डिटेल रिव्यू किया और ये जाना कि किस तरह निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो है वो सिंस इंसेप्शन जब से लॉन्च हुआ है तब से अपने इन्वेस्टर को लगातार अच्छा रिटर्न दे रहा है और साथ ही अपनी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को लगातार आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको एक बात कंसीडर करनी चाहिए कि ये फंड जो है अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क के मुकाबले बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है। तो अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो वेरी लॉन्ग टर्म है या आप अग्रेसिव या वेरी अग्रेसिव इन्वेस्ट टाइप के इन्वेस्टर है तभी आपको इस निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपना रिस्क टॉलरेंस डिसाइड कर ले कि अगर आप अग्रेसिव टाइप की इन्वेस्टर है तभी आपको इस फंड को कंसिडर करना है, क्योंकि इस फंड का जो रिटर्न है उसमें वो आपको बहुत ज्यादा वोलाटाइल आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।